हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमी टेक्निकल चैनल के माध्यम से जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, एक बार फिर से आप सबका हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनका मुद्दे को जब सीबीटी की बैठक में नहीं उछाला गया तब, या सीबीटी की बैठक में उनके मुद्दे पे कोई बात नहीं हुई तब जितने भी पेंशनर्स थे वो निराश हो गए। और उस टाइम पे माननीय अशोक रावत जी जो एनएलसी के कमांडर हैं, उन्होंने क्या फैसला लिया है आज मैं ये भी बताऊंगा कि सीबीटी की बैठक में ईपीएफओ पर यानी कि ईपीएस 95 पेंशनरों का कोई भी मुद्दा नहीं रखा गया और उन पर कुछ भी फैसला नहीं सुनाया गया। उससे मोदी सरकार को क्या फर्क पड़ता है, ईपीएफओ को क्या होता है और जितने भी पेंशनर्स हैं उनके पेंशन में वृद्धि की कुछ आस नजर आती है या नहीं आती है, आज पूरा हम इसी पे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वो लेटेस्ट न्यूज हो आप तक पहुंच सके। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ सबसे पहले सीबीटी की जो बैठक हुई है उसके बारे में, कि यहाँ पे 229वीं मीटिंग सीबीटी की बैठक थी। उस बैठक के पहले तक जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स थे ये काफी उम्मीद लगाए थे, ये काफी इंतजार किए थे कि जब अगर बैठक होगी तो मतलब कि बैठक अगर हुई तो जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्हें कुछ न कुछ फायदा होगा। यानी कि अगर बैठक रूपी बरसात होगी तो दो चार छींटे तो पेंशनर्स के ऊपर भी पड़ेंगे, यानी कि कुछ न कुछ तो होगा। लेकिन फिर से वैसा का वैसा ही रह गया। सीबीटी की बैठक भी हुई, बैठक संपन्न भी हो गई और पेंशनर्स के ऊपर दया दृष्टि तो दूर बल्कि दिल्ली की पुलिस प्रशासन ने पेंशनर्स को परेशान भी किया। ऐसा खबर के माध्यम से निकल के सामने आ रहा है कि दिल्ली की पुलिस प्रशासन जितने भी पेंशनर्स थे उन्हें परेशान भी किया। लेकिन वो खबर जांच का विषय है, उससे छोड़िए, हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा जो मेन मुद्दा है ये है कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्हें पेंशन की रकम कब तक दिया जाएगा। माननीय अशोक रावत जी जो एनएससी के कमांडर है अब कौन सा ऐसा कदम उठा रहे हैं जिससे जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनके पक्ष में फैसला हो सके। नंबर 2, अब मैं नंबर 2 की बात कर लेता हूं कि जो सीबीटी की मीटिंग हुई है उसमें ईपीएस 95 पेंशनर जितने भी पेंशनर्स हैं उनको निराश कर दिया गया है। पेंशनर्स के मुद्दे को लेकर उस पर कोई भी बात नहीं हुई। तो जितने भी पेंशनर्स हैं ये जानना चाहते हैं कि उससे सरकार को क्या फर्क पड़ता है, ईपीएफओ को क्या फर्क पड़ता है, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि एनएससी के कमांडर माननीय अशोक रावत जी ने इस बात का आश्वासन दिया है सभी ईपीएस 95 पेंशनरों को कि आप लोग निराश ना हो, विवश ना हो, पैनिक ना हो, धैर्य रखें। जितने भी पेंशनर्स हैं सबका हक मिलेगा और सही समय पे मिलेगा। वही जब तक सही समय नहीं आ जाता है तब तक नहीं मिलता है। बस यही समझ लीजिए कि जो 229वीं सीबीटी की मीटिंग होने वाली थी ये शायद ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए सही वक्त नहीं था, सही समय नहीं था, इसलिए आपके पेंशन में वृद्धि जो होनी थी उस पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। लेकिन बहुत ही जल्द जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनको उनका हक मिलेगा। उनके 4 सूत्री मांगे जो प्रमुख उनके हैं वो उनको दिया जाएगा। अब बात यह है कि एनएससी के कमांडर माननीय अशोक रावत जी कौन सा ऐसा कदम उठाने वाले हैं जिससे जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनको पेंशन की रकम दी जाएगी। तो देखिए, एनएससी के कमांडर माननीय अशोक रावत जी ने अभी जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्हें संबोधित करते हुए सबको आश्वासन दिया है और उनके माध्यम से ये भी खबर निकल के आई है कि वो बहुत ही जल्द नेता राजनेता जितने भी लोग हैं उन सबसे मुलाकात करेंगे। उन्होंने ये बात को भी माननीय प्रधानमंत्री और ईपीएफओ को अवगत कराया है कि हम पिछले 4-5 सालों से लगातार निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, निरंतर लगातार जो तो प्रयत्न कर रहे हैं कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनको उनका हक मिल जाए। लेकिन ये सरकार लगातार 3-4 साल पहले से ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं और अभी तक सुनने को तैयार नहीं हुई है। ये सारे मुद्दों को जो है तो माननीय प्रधानमंत्री जी तक एक बार फिर से रखा है और हो सकता है कि जितना जल्द हो सके ये आज याचिका किए हैं कि जितना जल्दी हो सके इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी अभी तक कोई फैसला निकल के नहीं सामने आया है, हो सकता है कि सामने फैसला निकल के आए। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि सरकार पे और ईपीएफओ पे कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं। तो ईपीएफओ पे तो फर्क पड़ा है क्योंकि जितने भी पेंशनर्स हैं वो काफी मात्रा में जो है तो एक आंदोलन का रूप ये ले रहा है। मैं इस विषय में अलग वीडियो बना दूंगा
और समझा दूंगा आपको, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि ईपीएफओ के ऊपर क्या इसका फर्क पड़ा है। तो जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन अपने हक के लिए एक ऐसा आंदोलन की तैयारी में हैं जो जिसका असर सीधा ईपीएफओ के ऊपर पड़ा है, और ईपीएफओ ने भी यह चीज का आश्वासन दिया है कि जब भी फैसला जारी हो जाएगा मैं एक मुश्त जो है तो पेंशन की रकम जितने भी पेंशनर्स हैं सबके खाते में डालूंगा। और यहाँ पे सरकार के ऊपर भी इसका एक गहरा प्रभाव पड़ा है। सरकार भी जो तो ईपीएस 95 पेंशनरों का जब तक फैसला नहीं हुआ है और फैसला जब तक नहीं हो जाता है, सरकार को भी थोड़ा सा इंतजार कर रही है, और बहुत ही जल्द सरकार का भी नजर पड़ेगी ईपीएस 95 पेंशनरों पे, क्योंकि वोट जो तो बहुत ही जल्द होने वाला है। तो मेरा ये है कि सरकार के ऊपर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है, क्योंकि अगर पेंशन की वृद्धि नहीं हो जाती है तो जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनमें से 80 से 90% का वोट जो है वो कटेगा ही कटेगा, अभी सरकार के खाते में नहीं होगा। ये एक अनुमान लगाया जा रहा है, इसलिए सरकार को भी काफी चिंता है ईपीएस 95 पेंशनरों की, और सरकार भी चाहती है कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनके पेंशन में वृद्धि कर दिया जाए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही खबर था। आपको ये खबर कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पे ईपीएफओ, ईपीएस, ईपीएस 95 और पेंशन से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाती है और आपको बताया जाता है। लेटेस्ट खबरों से भी आपको अपडेट कराया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।